हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो भाई स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल FK मोटिवेशन पर। तो भाई आज मैं लेकर आया हूँ ब्रह्मचर्य पालन में आने वाली 7 चुनौतियाँ। हाँ भाई, ये 7 चुनौतियाँ जिनका सामना आपको करना पड़ेगा ब्रह्मचर्य पालन में। और अगर आप इनका सामना कर लेते हो, इन पर काबू पा लेते हो, इन 7 चुनौतियों पर, तो आपको ब्रह्मचर्य पालन करने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक सच्चे ब्रह्मचारी हो। और भाई आपको सारे फ़ायदे मिलेंगे ब्रह्मचर्य पालन से, 100% नहीं 200% ब्रह्मचर्य पालन के फ़ायदे मिलेंगे और कामयाबी मिलेगी भाई आपको। और आप एक दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान कहलाओगे इन 7 चुनौतियों का सामना करने के बाद। तो बात करते हैं नंबर 1 की। भाई नंबर 1 है गर्ल्स अट्रैक्शन। हाँ भाई, गर्ल्स अट्रैक्शन यानी कि गर्ल्स की तरफ खींचना। भाई 16 की उम्र होती है, लड़कियों की तरफ खींचने लग जाते हैं। नॉर्मल सी बात भाई, आजकल हर लौंडे का यही हाल है। 16 से 25 तक तो यही हाल रहता है। लड़कियों की तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता है। बस मन में यही रहता है एक गर्लफ्रेंड बना ले, बस गर्लफ्रेंड होनी चाहिए भाई। प्यार मोहब्बत वही जो आजकल चल रहा है फालतू का, इसी चक्कर में लगे रहते हैं, इसी में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य पालन में लड़कियों से दूरी बना लेते हो उस वक्त तक जब तक आपकी शादी नहीं होती, तो आप एक सच्चे ब्रह्मचारी हो भाई। और ये सबसे पहली चुनौती है, लड़कियों से दूर रहना। चाहे आपको कितना ही अट्रैक्शन हो रहा है लड़की का, चाहे कितने अंदर से आ रहा है आप एक गर्लफ्रेंड बना लो, पर आपको खुद पर काबू करना है और इस चुनौती का सामना करना है मेरे भाई। ये थी सबसे पहली चुनौती। बात करते भाई नंबर 2 की। नंबर 2 है अकेलापन। हाँ भाई, अकेलापन, लोनलीनेस, ये सबसे ज़्यादा होती है भाई, बहुत ज़्यादा होती है। भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है, क्यों होता है? ये भी इसी से ही मैटर करता है भाई, गर्ल्स से ही, लड़कियों से ही। हर कोई अकेलापन किसी को क्यों महसूस होता है भाई। और आजकल भाई 16 से 18 के बीच में अकेलापन महसूस होने लग जाता है भाई। आजकल के लड़के हो चाहे लड़के हो, बस चाहते हैं गर्लफ्रेंड बनाएं और पूरे हो जाएं। मतलब अकेले अकेले रह ही नहीं सकते भाई। मतलब साथ देने के लिए कोई चाहिए, और वो चाहिए किसे? 16 की उम्र से। बस इस उम्र से साथ देने वाला कोई चाहिए जो साथ निभाए, जिसके साथ प्यार मोहब्बत करे। अकेलापन इसलिए ही सबसे ज़्यादा महसूस होता है, जबकि अपनी फैमिली के साथ भी अपना वक्त बिता सकते हो आप। कौन कहता है आप अकेले हो? भाई आप अकेले नहीं हो, आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके साथ आप हो, आप अकेले नहीं हो भाई। कभी ऐसा मत सोचना अगर आप अकेले हो। तो ये थी भाई दूसरी चुनौती जो आपको ब्रह्मचर्य पालने में आएगी। आपको अपने अकेलेपन से लड़ना होगा और जीतना होगा। बात करते भाई नंबर 3 की, जो सबसे ज़्यादा अहम है भाई, वो है सेक्स। हाँ भाई, सेक्स, संभोग। 16, 18, 20 की उम्र से भाई लगी रहती है, एक बार सेक्स करें, संभोग करें, गर्लफ्रेंड बनाकर या गलत रास्तों पर जाकर। बहुत से गलत रास्ते भी ऐसे बताए जाते हैं जहाँ जाकर आप संभोग कर सकते हो और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हो। इस उम्र में यही होता है भाई, आपका दोस्त आपको सजेशन देता है कि आपका अगर सेक्स करने का मन कर रहा है तो भाई उस जगह जाओ, इतने पैसे लगते हैं, वहाँ सेक्स कर सकते हो, या फिर गर्लफ्रेंड बनाओ तो संभोग कर सकते हो। यही होता है भाई। तो आपको भाई इससे भी लड़ना होगा। ये भी एक सबसे अहम और सबसे बड़ी चुनौती है जो आपके अंदर से ही आएगी, सेक्स करने की। बहुत मन करेगा आपको, पर भाई आपको इससे लड़ना होगा और इस चुनौती का सामना करके इस पर काबू करना पड़ेगा। अपनी संभोग क्रिया पर काबू करना पड़ेगा भाई आपको। तो बात करते हैं भाई नंबर 4 की। नंबर 4 है काम वासना। हाँ भाई, काम वासना जो सबसे अहम शब्द है भाई, जो आपके अंदर का ही है। ये भी आपकी जो वासना है उस पर काबू करना। आप कामुक होते हो, गलत काम करने लग जाते हो अपने साथ ही। फिर एक बार उस काम को करते हो आप, वो सालों का एडिक्शन आपका हो जाता है और आप उसे छोड़ नहीं पाते। जैसे आप जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ, मास्टरबेशन के बारे में। यही एडिक्शन सबसे ज़्यादा है। आपकी वासना अंदर से उठती है, आपको कोई और ज़रिया नहीं मिलता, तो आप हाथ से हिलाना शुरू कर देते हो। और ये आपको 16 की उम्र से, 15 की उम्र से, 14 की उम्र से भाई ये लत, ये एडिक्शन लग जाता है भाई। एक बार हिलाते हो फिर भाई ज़िंदगी भर इसमें ही फंसे रह जाते हो, इसी काम वासना में अपने फंसे रह जाते हो, आप नहीं निकल पाते इससे। जब पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो भाई आपको अपनी काम वासना पर भी काबू करना होगा ब्रह्मचर्य पालन में। ये थी भाई चुनौती नंबर 4। अब बात करते हैं चुनौती नंबर 5 की, जो ब्रह्मचर्य पालन में आपको जिसका सामना करना पड़ेगा। और जो 5 है वो है सुबह 4 बजे उठना। हाँ भाई, सुबह 4 बजे उठना, जो कि आजकल का कोई भी नौजवान नहीं कर पाता, जिसे आपको ब्रह्मचर्य पालन में सामना करना पड़ेगा इस चुनौती का। सुबह 4 बजे उठना। मुझे अब भी बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं भाई,
मैसेज आते हैं कि सर हम नहीं उठ पाते, नहीं उठ पाते। मैं कहता हूँ भाई उठना तो पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी को बनाना पड़ेगा, कामयाब होना है तो सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। ये ब्रह्मचर्य पालन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई। तो सुबह 4 बजे हर हाल में उठना है। ये थी चुनौती नंबर 5 जिसका आपको सामना करना पड़ेगा। चुनौती नंबर 6 के बारे में बात करते हुए, आपका अंतर्मन। हाँ भाई, आपको जो अंदर है आपका मन, जो कि अच्छे काम करने का करता ही नहीं है, बुरे काम करने का ही करता है। बस बुरा करें, आपका मन जब कर अच्छे काम को कहो तो आपका मन नहीं करता, नहीं कर रहे हैं आप, नहीं कर रहा मन। जहाँ बात आती है अपना टाइम वेस्ट करने की, गलत काम करने की, तो आपका मन अंदर से मचलने लगता है उस काम को करने के लिए, और आप उस काम को कर देते हो, अपना वक्त ज़ाया करते हो, अपना वक्त बर्बाद करते हो। तो आपको अपने अंतर मन को भी काबू में करना होगा ब्रह्मचर्य पालन में। ये थी चुनौती नंबर 6। बात करते हैं चुनौती नंबर 7 की। ये भी बहुत ज़्यादा अहम है। ये है आपकी आंखें। हाँ भाई, आंखें। थोड़ा शायद आपको अजीब लग रहा हो, पर भाई आंखों से ही हर काम शुरू होता है, आंखों से ही प्यार मोहब्बत भी शुरू होते हैं। आपके अंदर फीलिंग आती है तो सबसे पहले आप अपनी आंखों से देखते हो। जैसे आपने अपनी आंखों से किसी लड़की को देखा, अब उस लड़की को देखते ही आपके अंदर फीलिंग आ गई, तो कैसा आई? सबसे पहले आपकी आंखों ने देखा। बदनज़री कहा जाता है भाई मेरे इस्लाम में इसको, बदनज़री, गलत नज़र से देखना, गलत नज़रिया रखना, यही है भाई। आपको अपनी आंखों पर भी काबू करना होगा मेरे भाई। बदनज़री से बचना होगा, गलत देखने से बचना होगा, गलत चीज़ों से बचना होगा भाई। ज़्यादा से ज़्यादा गलत देखने से बचो। जब हम कुछ गलत देखते हैं तभी हम कुछ गलत करते हैं। अगर मेरे भाई अच्छा देखोगे तो अच्छा करोगे, गलत देखोगे तो गलत करोगे। तो यह भी एक बहुत ज़्यादा अहम चुनौती है ब्रह्मचर्य पालन में, जो आपके सामने आएगी, अपनी आँखों पर काबू करना। अगर आप अपनी आँखों पर काबू कर लेते हो, बदनज़री से बच जाते हो, अच्छी चीज़ें देखना शुरू करते हो, तो आप एक सच्चे ब्रह्मचारी हो। और अगर भाई आप इन 7 चुनौतियों का सामना कर लेते हो, ये 7 चुनौतियाँ आपके अंदर की ही हैं भाई, आपके अंदर ही, आपके बॉडी से ही निकल रही हैं ये सातों की 7 चुनौतियाँ। तो आपको इनका सामना करना होगा ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए। और अगर आप कर लेते हो तो भाई आप एक सच्चे ब्रह्मचारी हो, और आपको सब कुछ मिलने वाला है मेरे भाई। कुछ भी नहीं छूटने वाला, सब कुछ मिलने वाला है। तो करो मेरे भाई ब्रह्मचर्य पालन, करो इन चुनौतियों का डटकर सामना। खड़े हो जाओ इनके सामने एक पहाड़ बन के, खड़े हो जाओ इनके सामने पहाड़ बन के, इनसे बड़े हो जाओ, इनसे आगे निकलो, अच्छे कामों की तरफ निकलो, अच्छे रास्ते पर निकलो, सामना करो मेरे भाई। कुछ भी नहीं है चुनौतियाँ, अगर आप करना चाहो तो कुछ भी नहीं है। अगर आप खुद करना चाहो, अपने मन से, अपने दिल से करना चाहो, तो आप इनका सामना कर लोगे और जीत जाओगे भाई। ये एक जंग है जो आपकी खुद के साथ है, ये युद्ध है एक, जो आपकी खुद की बॉडी के साथ है। आपको अपने आप से ही लड़ना होगा। अगर आप अपने आप से लड़ लेते हो तो मेरे भाई जीत जाओगे। और आपको किससे लड़ना है? अपने अंदर की बुराइयों से। ये आपकी अंदर की बुराइयां हैं, इनसे आपको लड़ना है। और इनसे लड़ने के लिए मेरे भाई ब्रह्मचर्य पालन करो, ठीक है ना? करो इन 7 चुनौतियों का सामना, एक सच्चे ब्रह्मचारी बन जाओगे और ज़िंदगी में सब कुछ पालोगे, सब कुछ। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो ज़रा से ज़रा इस वीडियो को। और अगर भाई मेरे चैनल पर नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना है चैनल, और जो घंटे का आइकन दिख रहा है भाई उस पर क्लिक कर दो, ताकि भाई जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर भाई किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताओ, मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। और भाई कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो, ग्रुप है मेरा टेलीग्राम को, उसे ज्वाइन करो। और अगर मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और मुझसे पर्सनली बात करो, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करो, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो मिलते हैं अगली बार, धन्यवाद।